कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 22। राठौर हवेली। अभिमन्यु कॉलेज से आकर अपने बैग को हॉल के एक सोफे पर फेंकते हुए दूसरे सोफे पर किसी बच्चे की तरह फैलकर सोते हुए कहा, मम्मा मैं घर आ गया। अभिमन्यु की आवाज़ सुन एक लेडी आई जिसने शिफॉन की पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। वह लेडी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, यह क्या तरीका है अभिमन्यु, तुम अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। ऐसे बच्चों की तरह बैग कौन फेंकता है, बैग उठाओ अपना। अभिमन्यु अपना फ़ोन निकालकर अपने फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए कहा, मम्मा मुझे वह मिल गई। मानसी यानी अभिमन्यु की मॉम ने अभिमन्यु से पूछा, कौन मिल गई। अभिमन्यु ने अपने फ़ोन की स्क्रीन को मानसी की तरफ करते हुए कहा, जिसे हम ढूंढ रहे थे ना मम्मा, वह हमें मिल गई है। वह माउंटेन कॉलेज की स्टूडेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा था, वह बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह है, उतनी ही मासूम और उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत। मानसी ने जब अभिमन्यु के फ़ोन में कनक का फ़ोटो देखा तो वह हैरान हो गई। उन्होंने अभिमन्यु के पास बैठते हुए कहा, क्या तुम सच में कनक से मिले हो, क्या वह जिंदा है। अभिमन्यु अपनी मम्मा की गोद में अपना सर रखते हुए कहा, मैं कोई भूत पकड़ने वाला तो नहीं हूँ ना मम्मा, इंसान हूँ तो इंसान से ही मिलकर आऊँगा ना। मुझे लगता है वह न्यूज़ झूठी थी, कनक जिंदा है और आज मैं सुबह उससे कॉलेज में मिला और मेरी उससे लड़ाई हो गई, लेकिन वह काफ़ी क्यूट है। मुझे नहीं पता था आप मुझे इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की को ढूंढने को कह रहे हैं, वरना मैं कब का ढूंढ चुका होता उसे। मानसी अभिमन्यु के सिर को सहलाते हुए कहा, अभिमन्यु यह मजाक का वक्त नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। कनक का जिंदा होना और उसका कॉलेज में होना उसके लिए सेफ नहीं है, और मुझे लगता है कनक को हार्ड डिस्क का पासवर्ड पता चल गया होगा। और अभी कुछ वक्त पहले मुझे विक्रम चौहान ने बताया है कि कल मिस्टर धनराज गोयल का एनकाउंटर किया जाएगा, वह भी पब्लिक प्लेस में। मुझे लगता है तुम्हें कनक को अपने बारे में बता देना चाहिए और तुम्हें कनक को यहाँ लेकर आना चाहिए। अभिमन्यु कनक की फ़ोटो को अपने फ़ोन में देखते हुए कहा, मम्मा आप बहुत ज़्यादा सोच रही है, अभी तो मैं उससे मिला हूँ, थोड़ा तो उसके साथ मज़े करने दो। आपको पता है उसके साथ आज पूरा दिन स्पेंड करने के बाद मुझे कितना मज़ा आया, इतना तो मुझे किसी और लड़की के साथ मज़ा नहीं आया। मुझे नहीं पता था मासूम क्यूट दिखने वाली लड़कियां इतनी खूंखार होती है। मानसी हल्का सा अभिमन्यु को मारते हुए कहा, उसे परेशान करना बंद करो, ऑलरेडी उसने बहुत कुछ सहा है। 6 महीने पहले पता है ना वंश ने उसके साथ क्या किया था। अभिमन्यु सोफे पर उठकर बैठते हुए कहा, हाँ मॉम सब जानते हैं, लेकिन इन बीते हुए वक्त में सब भूल भी गए, लेकिन कनक नहीं भूली है। आपको पता है हमारे केमिस्ट्री का प्रोफेसर कौन है, वंश राय सिंघानिया। मुझे लगता है हेडक्वार्टर ने उसे कनक पर नज़र रखने के लिए भेजा है। ऐसे में हम कनक को यहाँ पर नहीं ला सकते और मैं अपनी आइडेंटिटी कनक के सामने रिवील नहीं कर सकता। मानसी ने कुछ सोचते हुए कहा, वंश एक एजेंट है, लेकिन फिर भी मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि उसने कनक को बहुत परेशान किया है। क्या पता हार्ड डिस्क का पासवर्ड जानने के बाद वह कनक को मार दे। एजेंट की दुनिया दिखने में जितनी अच्छी है, अंदर से उतनी ही ज़्यादा डरावनी भी होती है। एक गलती और सज़ा मौत हो जाती है। तुम्हें याद है ना अभिमन्यु, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कनक के साथ साये की तरह रहना है। किसी भी इंसान को कनक के करीब नहीं आने देना है, किसी भी इंसान को नहीं। अपना किया हुआ वादा याद है ना तुम्हें। अभिमन्यु मानसी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ मम्मा मुझे अपना किया हुआ वादा याद है, मैं कनक को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा परेशान करूँगा। मानसी अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, मजाक बंद करो। अभिमन्यु ने कहा, सॉरी मम्मा, बट अब मेरी लाइफ में कोई आ गया है, अब मैं आपकी बात नहीं मान सकता, अब तो मैं उसकी बातें मानूंगा। मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, एज यू विश। मेरे पागल बेटे क्या खाना चाहोगे बताओ। अभिमन्यु अपने फ़ोन में देखकर कहा, कनक को खाना चाहता हूँ। मानसी अपने हाथ को क्रॉस कर अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, अगर तुमने एक बार भी कनक का नाम लिया ना तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। अभिमन्यु ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके मैम, मैं कनक का नाम नहीं लूँगा, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, आप मेरे लिए एक ब्लैक कोल्ड कॉफ़ी बनवा दीजिए, ओके। इतना कहकर अभिमन्यु अपने रूम में चला गया। मानसी अपने बेटे को पहली बार इतना खुश देख बहुत खुश थी। माउंटेन कॉलेज में कनक वॉशरूम के दरवाजे को नॉक करते हुए कहा, कौन है यह, किसकी बदतमीजी है, डोर ओपन करो। वॉशरूम के बाहर वंश कनक की चीख सुन रहा था। उसने कनक से कहा, बहुत शौक है ना कॉलेज में आकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गेम खेलने का, तो अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम 1 घंटे इसी वॉशरूम में बंद रहो। वंश की आवाज़ सुन कनक ने वंश से कहा, आप पागल हो गए हैं क्या, और आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मैं किसी के साथ भी रहूँ आपसे मतलब। देखिए डोर ओपन कीजिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, मुझे घुटन हो रही है। वंश अपना हाथ क्रॉस कर डोर से
टिक लगाए हुए कनक से कहा, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि तुम मेरे घर में रहती हो, इसलिए मेरी जिम्मेदारी हो। मेरे घर से निकल जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, यह नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हारे ड्रामे में फंसने वाला नहीं हूँ। कनक को वाकई में बहुत घुटन हो रही थी। कनक तेजी से अपना हाथ डोर पर मारते हुए कहा, प्लीज़ आप डोर ओपन कीजिए, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वंश को लगा कि कनक नाटक कर रही है, इसलिए उसने कहा, नहीं, यह डोर नहीं खुलेगा। अब जब तक 1 घंटा नहीं होता, तुम 1 घंटे तक मुझसे सॉरी कहो, तभी मैं यह डोर ओपन करूँगा। तुम्हारी वजह से आज मुझे सबके सामने इंसल्ट फील हुआ। कनक को चक्कर आ रहे थे। वह डोर पर धीरे धीरे नॉक करते हुए ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। वंश को जब कुछ वक्त बाद कनक की कोई आहट नहीं सुनाई दी तो उसने डोर ओपन कर देखा तो कनक बेहोश ज़मीन पर गिरी थी। कनक को इस तरह बेहोश देख वंश हैरान हो गया। वह जल्दी से कनक को अपनी बाहों में उठाते हुए कॉलेज के पीछे वाले रास्ते से लेकर निकलकर वहां से चला गया। इस वक्त कॉलेज में कोई नहीं था, लेकिन वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इन 6 महीनों में उसके और कनक के बीच बहुत सारी बातों को लोग भूल चुके थे। वंश कनक को कार के पास लाकर कनक को पैसेंजर सीट पर लिटाकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कनक को चेक कर वंश से कहा, आपको अपनी बीवी का ध्यान रखना चाहिए। आप कैसे हस्बैंड हैं? आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और वह इतनी वीक है। वह बेहोश हो गई। डॉक्टर की बात सुन वंश की आंखें लाल हो गई और वह डॉक्टर को एक झटके से अपनी तरफ पलटकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? डॉक्टर ने वंश से कहा, आपका कहने का क्या मतलब है? वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? आप उसके हस्बैंड हैं और वह आपकी बीवी प्रेग्नेंट कैसे नहीं हो सकती? वंश कुछ कहता उससे पहले कनक को होश आने लगा था। कनक ने होश में आते ही सिर्फ एक ही नाम लिया, अंकित। वंश गुस्से से फटा जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, कनक का प्रेग्नेंट होना। कनक ने अपनी आंखें खोला तो वंश कनक को गुस्से से घूर रहा था। वंश को देख कनक बेड पर उठकर बैठते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे? वंश ने कोल्ड आवाज़ में कनक से कहा, मैं लेकर आया हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज़ का डर है? कनक वंश को देखते हुए कहा, मैं क्यों डरूंगी? मैंने क्या किया है? कनक के हाथों में ड्रिप लगी थी। वंश एक झटके से कनक की ड्रिप को पकड़कर खींचते हुए निकाल दिया, जिससे कनक की चीख निकल गई। वंश के ऐसा करने से डॉक्टर ने वंश से कहा, यह क्या बदतमीजी है? कनक के हाथों से खून निकल रहा था। वंश डॉक्टर को एक हाथ से रोकते हुए कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहकर वंश कनक को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। वंश का कनक को इस तरह ले जाने से हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग उन दोनों को देखने लगे। कनक ने वंश से कहा, मेरा हाथ छोड़िए, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। वंश और तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ दर्द देना किसे कहते हैं। बहुत हुई तुम्हारी मनमानी। 6 महीने से मैं तुम्हारी हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। अब अगर तुम सांस भी लोगी तो मेरी मर्जी से, समझी तुम? वंश ने झटके से कनक को कार की बैक सीट पर धक्का देकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर वहां से निकल गया। कनक बार बार कार का डोर खोलने की कोशिश कर रही थी। वंश ने कार के डोर को लॉक कर दिया था। कनक को दोबारा से चक्कर आ रहे थे। कनक ने वंश से कहा, आपकी क्या प्रॉब्लम है? सुबह में आप मुझे अपने घर से निकालना चाहते थे और अब आप मुझ पर हक जमा रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या है? वंश कार की स्पीड बढ़ाकर कनक से कहा, तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ। वंश सिंघानिया विला न जाकर समंदर वाले फार्म हाउस पर आ गया था। वंश एक झटके से कार को रोकते हुए कार से उतरकर कार की बैक सीट के पास आकर डोर ओपन कर कनक को बाहर निकालते हुए फार्म हाउस के अंदर ले जाकर एक झटके से कनक को हॉल में लाकर धक्का दे दिया, जिससे कनक जमीन पर गिर गई। कनक की बैक में चोट आ गई। वंश कनक को घूरते हुए गुस्से से पूछा, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? वंश का सवाल सुन कनक शॉक्ड हो गई। कनक खुद को संभालते हुए जमीन से उठकर वंश को देखते हुए कहा, क्या आपने पी रखी है? आप मुझसे इतने घटिया सवाल कैसे पूछ सकते हो? वंश का गुस्सा उससे कंट्रोल से बाहर जा रहा था। वंश कनक के बिल्कुल करीब आकर उसके दोनों शोल्डर को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ सवाल किया है, तुमने तो वह सब किया है। क्या डॉक्टर झूठ बोलेगी? उसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? तुम मुझे यह बताओ, यह किसका बच्चा है? वंश का एक ही सवाल बार बार सुन कनक ने वंश से कहा, आपको मुझ पर यकीन है? वंश ने कनक से कहा, मुझे किसी पर यकीन नहीं। कनक ने मुस्कुराते हुए उसी टोन में वंश से कहा, तो फिर मैं आपको नहीं बताने वाली, जो करना है कर लीजिए। जिसे मुझ पर यकीन नहीं उसे कुछ भी बताना मतलब खुद को बेवकूफ़ कहना होगा। कनक का एटीट्यूड देख वंश का मेल ईगो हर्ट हो गया। वह कनक के शोल्डर को पकड़कर तेजी से पीछे ले जाते हुए वॉल से सटाकर कनक के बिल्कुल करीब आकर कनक से कहा,
पहली बात तुम मुझसे इस टोन में बात मत करो। दूसरी बात, मुझे यह बताओ कि आखिर इन 6 महीनों में तुम किसके साथ सोकर आई हो। तीसरी बात, तुम्हें इस बच्चे को अवॉइड करना होगा किसी भी कीमत पर। मैं किसी नाजायज़ बच्चे का बाप नहीं बनूंगा। कनक का दिल तो कर रहा था कि वह वंश को एक जोरदार थप्पड़ मारने का, लेकिन उसके हाथ वंश ने पकड़ रखे थे। कनक को वोमिटिंग जैसा महसूस हो रहा था। कनक वंश को खुद से दूर करते हुए कहा, मुझसे दूर हटिए, मुझे वोमिटिंग आ रही है। वंश ने कनक से कहा, कुछ भी हो, लेकिन मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कनक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कॉलेज आने से पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। अचानक से उसकी तबीयत इस तरह खराब हो जाना उसे भी अजीब लग रहा था। उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। आज से पहले उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। कनक वंश को खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन वंश ने कनक को नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार कनक ने वंश के ऊपर ही वोमिटिंग कर दी। कनक के वोमिटिंग करने से वंश कनक से दूर होते हुए कहा, व्हाट द हेल। कनक वहां से दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। कनक को कंटिन्यू वोमिटिंग हो रही थी। वंश अपने कोट को उतारकर वॉशरूम के बाहर खड़ा डोर पर नॉक करते हुए कहा, ओपन द डोर। कनक ने जब अपने चेहरे को आईने में देखा तो उसका चेहरा उतर गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वंश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मिस गोयल, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं दरवाजे को तोड़ दूंगा। वंश जैसे ही दरवाज़ा तोड़ने को हुआ, कनक ने दरवाजे को खोल दिया। कनक को देख वंश कनक पर चिल्लाता उससे पहले कनक लड़खड़ाने लगी। कनक जमीन पर गिरती उससे पहले वंश ने कनक को अपनी बाहों में थाम लिया। वंश ने जब कनक का चेहरा देखा तो वह परेशान हो गया। वह कनक के चेहरे को छूते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? और तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ रहा है? कनक अपने हाथ को वंश के गले में डालते हुए धीरे से कहा, पता नहीं क्यों मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं और वोमिटिंग जैसा भी महसूस हो रहा है। सुबह तक तो सब ठीक था, अचानक मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर रोलर कोस्टर चल रहा है। वंश कनक को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से लाकर रूम में जाकर कनक को बेड पर लेटाते हुए कनक के करीब बैठते हुए कहा, क्या तुम्हें आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था? कनक ने किसी मासूम बच्चे की तरह ना में गर्दन हिला दी। वंश ने कनक से पूछा, तुम लड़कियों को कैसे पता चलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? वंश का सवाल सुन कनक वंश को अजीब नज़रों से देखने लगी। वंश ने जब कनक को अपनी तरफ अजीब नज़रों से देखते देखा तो कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं वही जानना चाहता हूँ कि तुम लड़कियों को कैसे पता चलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। आई मीन कोई तो क्लू होता होगा जिससे पता चलता है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो। कनक ने वंश से पूछा, आपने बायो नहीं पढ़ा? वंश ने कनक से कहा, नहीं, मैंने बायो नहीं पढ़ा, मैं मैथ पढ़ता था, तो मैं बायो कैसे पढ़ूंगा? वंश कनक को गुस्से से देखते हुए कहा, मैं तुमसे क्या सवाल कर रहा हूँ और तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? अब इसमें बायो और मैथ कहाँ से आ गए हैं? कनक ने वंश को देखते हुए कहा, बायो और मैथ का ही खेल है। अगर आपने बायो पढ़ी होती तो शायद आपको पता होता कि लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे होती है, उनके प्रेग्नेंट होने का साइकिल पीरियड क्या होता है। अगर हम लड़कियां किसी के साथ इंटीमेट होती है और हम प्रेग्नेंट होती है तो हमारे पीरियड आने बंद हो जाते हैं। कनक ने यह सब एक ही सांस में कह दिया। वंश कनक को देखते हुए कहा, अब यह पीरियड किस मुसीबत का नाम है? क्या यह भी स्कूल की पीरियड की तरह कोई पीरियड है? कनक ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आपको पीरियड्स के बारे में नहीं पता? वंश कनक को देख ना में गर्दन हिला दिया। कनक ने वंश से पूछा, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी नहीं पता? वंश ने कनक को देखते हुए कहा, यह कौन सी साइकिल होती है? कनक जिसे रह रह कर चक्कर आ रहे थे उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आपको एजेंट किसने बनाया और आप इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए? आपको बायो की छोटी सी नॉलेज नहीं पता? आपको लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता? वंश कनक को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा, पीरियड साइकिल, इन सब से मेरे बिजनेस और एजेंट से क्या लेना देना है? और मैं लड़कियों के साथ थोड़ी रहता था जो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखूंगा। दी मेरे साथ ज़्यादा नहीं रहती थी, वह ज़्यादातर दादी के साथ रहती थी। रूहान जब उनके पेट में था तब वो मेरे साथ रहने लगी क्योंकि दादी हमें छोड़कर चली गई। यह सब छोड़ो, तुमने जो बताया वह सब क्या होता है? तुम पहले मुझे यह बताओ कि यह कैसे कंफर्म होगा कि तुम प्रेग्नेंट हो? कनक ने वंश से कहा, अगर हम किसी के साथ इंटीमेट होते हैं और हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो हमारे पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। वंश ने बीच में कहा, इतना तो तुमने पहले भी बताया, आगे बताओ क्या होता है? कनक ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, आप सुनेंगे तब ना, मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, बीच में बोलना बंद कीजिए। पीरियड हर लड़की को
आते हैं, महीने में 3 या 7 दिन या 8 दिन रहता है। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकती। अगर आपको जानना है तो आप फ़ोन पर देख सकते हो। मुझे भूख लगी है। वंश अपना फ़ोन निकालकर कनक से कहा, अभी तुमने क्या नाम लिया था? कनक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप सर्च करिए वुमेन पीरियड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वंश कनक के पास बैठे ही सर्च करने लगा। उसने सर्च करके लगभग आधे घंटे तक इन सब के बारे में पढ़ा। इन सब के बारे में पढ़कर वह बहुत हैरान हो गया। वंश ने कनक को देखते हुए कहा, तुम लोग इतना ब्लड लाते कहाँ से हो? कनक अपने हाथों के मुट्ठी कसकर बनाते हुए खींचते हुए वंश से कहा, अगर आपने एक और बार भी कहा ना तो मैं आपके बाल नोच लूँगी। मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे भूख लगी है। वंश घूरते हुए कहा, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। चुप होकर बैठो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर खाना। वंश ने कनक से पूछा, तुम्हारे पीरियड्स कब आए थे? कनक जैसे ही वंश से कहने को हुई, उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपने मन में कहा, अभी कल ही तो मेरे पीरियड्स खत्म हुए थे, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? कनक को इस तरह अपने पेट पर हाथ रखे देख वंश ने कनक से पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम्हारे पीरियड्स कब आए थे? कनक ने वंश को देखते हुए कहा, 1 हफ्ते पहले, और कल ही मेरा पीरियड खत्म हुआ है। डॉक्टर को कोई कन्फ्यूजन हुआ है? उसने ब्लड टेस्ट नहीं न किया, उसने सिर्फ सिम्टम्स देखकर बताया। सिम्टम्स तो फूड पॉइजनिंग के भी हो सकते हैं। प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कीजिए, मुझे घर जाना है। वंश कनक को देखते हुए कहा, आज हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। कनक ने वंश से कहा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। वंश ने दोबारा से कनक के हाथ को पकड़कर कनक से कहा, कॉलेज में जो लड़का तुम्हारे साथ था वह कौन है? क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कनक वंश के हाथ को एक झटके से झटकते हुए कहा, सेल्फिश होने की एक हद होती है। कब से मैं आपसे कह रही हूँ मुझे भूख लगी है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। आपको अपने सवालों की पड़ी है। आप क्या चाहते हैं, मैं मर जाऊँ? कनक ने इतना कहा था कि वंश अपने हाथ को कनक के मुंह पर रखते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी। मैंने कब कहा ऐसा तुम्हें? कनक वंश के हाथों को कसकर बैठ कर लिया। वंश ने जल्दी से अपने हाथ को हटाकर कनक को घूरते हुए कहा, जंगली बिल्ली। कनक वंश को घूरते हुए कहा, हटे मेरे रास्ते से। इतना कहकर कनक बेड से उठकर जाने लगी। वंश कनक के हाथ को पकड़कर खींचने लगा, लेकिन कनक वहां से जाने की कोशिश कर रही थी। कनक का पैर बेड के पास सटे डोरमेट में फंसा और वह वंश के ऊपर गिर गई। वंश कनक को पकड़ने के चक्कर में बेड पर गिर गया। कनक उसके ऊपर गिर गई। वह दोनों ऐसे गिरे कि उन दोनों के होठ आपस में टच हो गए। वह दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। वंश कनक की आंखों में खोस आ गया, कनक भी वंश की आंखों में खोसी गई। दोनों ही बिना पलके झपकाए एक दूसरे को देख रहे थे। वंश कनक को किस करने लगा, कनक वंश को किस करने दे रही थी। वह भी कहीं वंश के प्यार में खोसी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ भूल गई हो। कुछ देर बाद कनक को होश आ गई और उसने जब अपनी आंखें खोली तो वंश को अपने सामने देख एक झटके से वंश के ऊपर से उठ गई और वंश के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कनक का वह थप्पड़ वंश को बहुत ही तेज लगा था। उसे यह आइडिया नहीं था कि कनक ऐसा रिएक्ट करेगी। क्या जवाब देगा वंश कनक के थप्पड़ का? आखिर कनक के प्रेगनेंसी का क्या सच है? अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।